नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल बीएलपी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले कि एक स्मार्टफोन लेने से पहले क्या क्या चीज़ में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, या फिर आप एक स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं 10,000 या फिर 15,000 रुपये का, तो कौन सा स्मार्टफोन खरीदना आपके लिए बेटर होगा उसके बारे में। तो ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल होगा आपके लिए। आप एक स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, उसके आगे ये टिप्स जो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में वो फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छा स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। देखते रहिए एंड तक एकदम, तो अच्छे से पता चल जाएगा क्या क्या टिप्स आपको फॉलो करना है। तो चलिए। एक स्मार्टफोन खरीदने से सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा उसका प्रोसेसर। एक स्मार्टफोन का प्रोसेसर अच्छा होता है तो स्मार्टफोन भी अच्छा होगा। गेम अच्छे से खेल सकते हैं, उसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी स्मूथली चलेगा, वो फ़ोन उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए उसका प्रोसेसर कैसा है। स्नैपड्रैगन होता है, एक्जीनोस का, सैमसंग का जो एक्जीनोस होता है, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन, और भी अच्छे अच्छे प्रोसेसर है। तो प्रोसेसर देख लीजिए, प्रोसेसर अच्छा होगा तो कंप्लीट स्मार्टफोन अच्छा होगा। प्रोसेसर से ही कंप्लीट स्मार्टफोन चलता है। तो उसके बाद आता है ब्रांडिंग और सर्विस सेंटर। जो ब्रांडिंग जो होता है फ़ोन का, तो कौन सा स्मार्टफोन का ब्रांड जो मार्केट में अच्छे से चल रहा है, ज़्यादा चल रहा है, वो देख के आप ले लीजिए। तो वो स्मार्टफोन अच्छा होता है, उस ब्रांड का स्मार्टफोन अच्छा होने से ही तो मार्केट में ज़्यादा चलेगा, तो वो उस ब्रांड आप ले सकते हैं। या फिर उसका सर्विस सेंटर कैसा है वो देख लीजिए। सर्विस सेंटर, और एक बात, आपके आसपास में जो सर्विस सेंटर अच्छा होगा उस स्मार्टफोन को आप लीजिए। कि एक स्मार्टफोन खराब भी हो सकता है, तो अब आप क्या करेंगे। तो सर्विस सेंटर ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो सर्विस सेंटर में जाने से वो स्मार्टफोन ठीक हो जाएगा, लेकिन सर्विस सेंटर ही नहीं है तो कहाँ से ठीक करेंगे आप स्मार्टफोन। तो इसलिए सर्विस सेंटर जिस फ़ोन का है आसपास में, सर्विस जिस कंपनी का अच्छा है वो फ़ोन आप ले लीजिए, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो उसके बाद आता है रिव्यू। रिव्यू देख लीजिए आप यूट्यूब पे रिव्यू देख लीजिए। एक यूट्यूबर का रिव्यू देखने से थोड़ा सा जानकारी होगा, और रिव्यू देख लीजिए। जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ही ज़्यादा जानकारी आपको उस स्मार्टफोन के बारे में आएगा। यूट्यूब में ज़्यादातर वीडियो देख लीजिए, ज़्यादा वीडियो देख लीजिए, तो आपको अच्छे से उस स्मार्टफोन के बारे में, स्पेसिफिकेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी होगा। तो आप अच्छे से दुकान पे जाके या फिर ऑनलाइन से बाय कर सकते हो स्मार्टफोन। और उसके बाद गूगल पे देखिए उसका रिव्यू। गूगल पे बड़े बड़े वेबसाइट होता है, वहाँ से देखिए उसका रिव्यू। तो गूगल पे अच्छे से दिया होता है, गूगल पे उसका स्पेसिफिकेशन। तो ये टिप्स आप फॉलो कीजिए तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए ये टिप्स। तो उसके बाद आता है रैम स्टोरेज। तो रैम स्टोरेज पे आप काफ़ी ध्यान दीजिए, क्योंकि रैम ज़्यादा होगा तो फ़ोन अच्छे से स्मूथली चलेगा वो फ़ोन। और स्टोरेज कभी भी कम मत लेना, क्योंकि कम लेने से आप वीडियो रखेंगे, थोड़ा सा चीज़ें डाउनलोड करके रखेंगे तो आपका वहाँ पे स्टोरेज भर जाएगा और फ़ोन लैग मारना शुरू हो जाएगा, लैग होना। तो ज़्यादा स्टोरेज का फ़ोन ले लीजिए। आपको यूट्यूब का क्रिएटर है, आप यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा होगा वो। तो इसलिए ज़्यादा स्टोरेज का मोबाइल ले लीजिए, या फिर कम स्टोरेज का लिया है तो स्टोरेज उसका खाली रखिए, क्योंकि नहीं तो स्लो हो जाएगा वो फ़ोन। ये टिप्स भी आपके लिए काम लायक है, तो इसको भी फॉलो कीजिए। तो उसके बाद आता है वैल्यू फॉर मनी। तो कुछ जो नया कंपनी जो कुछ आया है वो कंपनी का फ़ोन भी आप ले सकते हैं, और बड़े ब्रांडिंग का कंपनी जो होता है, तो नया कंपनी का फ़ोन सेम फ़ोन है, बड़े ब्रांडिंग का बड़े बड़े जो ब्रांड होता है उसका फ़ोन भी सेम है, लेकिन प्राइस का अलग है अंदर। तो नया कंपनी जो है Xiaomi जैसे कंपनी, वो भी काफ़ी बड़ा ब्रांड है, लेकिन उसका फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है। सभी टाइम पे Xiaomi का फ़ोन जो होता है वो काफ़ी अच्छे एक प्राइस सेगमेंट में वो लोग प्रोवाइड करता है हम लोगों को। और काफ़ी सारे जो ब्रांड होता है उसका ब्रांडिंग काफ़ी, जो जिसका प्राइस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो सेम फ़ोन दोनों कंपनी ने ही प्रोवाइड किया, लेकिन Xiaomi का जो वैल्यू फॉर मनी जो है, प्राइस जो है उसका अच्छा है। तो अब ऐसा और भी कंपनी है, Xiaomi सिर्फ नहीं। तो वैल्यू फॉर मनी देखिए आप स्मार्टफोन का, जो कम प्राइस में आपको अच्छा चीज़ें मिलता है, तो अच्छे से देख के वो फ़ोन आप ले सकते हैं। तो ये टिप्स भी काफ़ी अच्छा है आपके लिए। तो उसके बाद आपके लिए जो यहाँ पे जो होता है, ओल्ड फ़ोन मत खरीदिए। करंट जो मार्केट में आया है, करंट फ़ोन जो लॉन्च हुआ है मार्केट में, वो खरीद लीजिए। क्योंकि एक साल पहले का एक फ़ोन आपने खरीद लिया, आज उसका नेक्स्ट वर्जन जो है, काफ़ी सारे स्मार्ट वर्जन उसका निकल आ जाएगा उसके बाद भी। तो नया वर्जन में अपडेट मिलता रहेगा, आपके स्मार्टफोन में अपडेट नहीं मिलेगा तो आपको बुरा लगेगा कि कल ये स्मार्टफोन 15,000 रुपये से मैंने, सपोज 15,000 रुपये से आप खरीदा है, तो सब मैंने खरीदा, तो तभी बुरा लगेगा आपको। इसलिए जो नया स्मार्टफोन मार्केट में आया है वो खरीदिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये टिप्स फॉलो करने से आप कभी भी कोई भी दुकान पे पुराना स्मार्टफोन आपको दे देते हैं काफ़ी टाइम में, वो सब नहीं होगा आपके साथ। तो आप अच्छे से एक अच्छा स्मार्टफोन आप खरीद सकते हैं ये टिप्स फॉलो करने से। जो लोग ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं उन लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग ये वीडियो कंप्लीट देखा। तो सभी लोग जो जिसने इस वीडियो को देखा, और आप लोग जो देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए
और शेयर कर दीजिए, शेयर करके थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, चैनल में अपलोड करता रहूँगा, रेगुलर वीडियो आता रहेगा अभी से। तो प्लीज़ चैनल को शेयर करके थोड़ा, वीडियो को शेयर करके थोड़ा सपोर्ट कीजिए मुझे। और इस चैनल को टेक्निकल BLP चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जो ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, न्यू वीडियो और आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वो कमेंट करके बताइए वीडियो का टिप्स। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।